चलिए देखिए, ये बायोलॉजी के सबसे बड़ी चैप्टर होता है जिसे हम कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। कोशिका की खोज हुआ था रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे। इसको ही जनक कहा जाता है, मतलब कि कोशिका के पितामह कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ये मृत कोशिका की खोज किए थे सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में किए थे। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किए थे। वो कौन सा वस्तु था? निर्जीव वस्तु, जिसे हमें कॉर्क के नाम से जाना जाता है। ये कॉर्क नामक जो बनते हैं, ये एक क्वेकर से सब्बर के वृक्ष है, जिसे हम ओक के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेकर से सब्बर नामक एक वृक्ष है जिससे कॉर्क बनाया जाता है। से कॉर्क को ये सबसे पहले कॉर्क क्या किए थे कि वो काट कर देखे, तो ये माइक्रोस्कोप से देखे उस निर्जीव वस्तु को, तो देखे कि ये चैम्बर जैसा बना हुआ छोटे छोटे इकाई बना हुआ था। तो इसे हम रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये कोशिका है। तो ये कोशिका को जीवित कोशिका की खोज नहीं किए थे, ये मृत कोशिका को खोज किए थे, यानी मरी हुई कोशिका को खोज किए थे। चलिए जानिएगा कि कोशिका सबसे बड़ी है, छोटी होती है। सबसे छोटी मतलब ये छोटी इकाई में बहुत अंतर होती है। इकाई मतलब ये सबसे माइक्रोस्कोप से भी देखने पर, बहुत ही जूम करने पर ही वो पता चलता है, तब ये कोशिका पता चलता है। और छोटी मतलब एक धुलकन भी। इसे हम जानेंगे कि कोशिका के सबसे छोटी इकाई जो होता है, ये जीवों का सबसे छोटी इकाई होता है। ये छोटी इकाई कैसे कहेंगे? तो इसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं कोशिका। ठीक है, हम इसका टेक्निकल नाम जानते हैं कि टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो होता है। कोशिका के टेक्निकल नाम होता है साइटो, और इसका अध्ययन होता है साइटोलॉजी। इसका अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है खोज करता, और जनक ही कहा जाता है। और इसके बाद जीवित कोशिका की खोज जो किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज किए थे। ये सन 1674 ईस्वी में खोज किए थे। ये कोशिका का सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान नामक एक वैज्ञानिक थे, जो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। ये सबसे छोटे होते हैं जो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसे स्ट्रेच कहा जाता है इंग्लिश में, शुतुरमुर्ग। ठीक है, हम इसे जानेंगे कि कितना बड़ा होती है। तो 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर के होते हैं। इसका आकार होता है जो 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर का आकार का होता है। अब जानिएगा कि मानव में सबसे छोटा जो होते हैं स्पर्म होते हैं। सबसे छोटा कोशिका होते हैं जो स्पर्म होता है। मानव मेल का सबसे छोटी शुक्राणु होते हैं, जिसे स्पर्म के नाम से जाना जाता है, शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। मानव का सबसे बड़ा जो फीमेल के ओवम होते हैं, जिसे हम अंडाणु के नाम से जाने जाते हैं। अंडाणु के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बड़ा कोशिका होती है अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है, लंबी और बड़ी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसलिए बड़ा कोशिका को हम अंडाणु के नाम से जाने जाते हैं, और मानव में सबसे लंबी कोशिका को हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन ये ब्रेन में होते हैं। ये ब्रेन नामक तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन नामक होते हैं, जिसे हम कहते हैं लंबी कोशिका के नाम से जाना जाता है। विभाजन रहित कोशिका कहलाते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन विभाजन रहित कोशिका कहलाते हैं। ये एक बार मृत हो जाने पर दोबारा बनते नहीं हैं। ये कोशिका रहित होते हैं, विभाजन रहित होते हैं, मतलब विभाजित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मान लिए कि यहाँ पर एक चमड़ी को अगर कट जाता है, तो वह तो विभाजित रहित नहीं विभाजन हो पाते हैं। कटने पर यहाँ पर कोशिका क्या होती है कि बन जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर उसे जुट जाते हैं चमड़े, तो वो हो जाते हैं कोशिका विभाजन। अब विभाजन रहित के मतलब कि विभाजन नहीं हो पाते हैं। ब्रेन में विभाजन रहित नहीं हो पाते हैं। अगर ब्रेन में अगर कोई ऊपर से अगर एक हथौड़ा मार देते हैं, तो मर जाते हैं, ब्रेन मर जाती है। ब्रेन मर जाती है एकाएक। तो इसलिए न्यूरॉन का कोशिका जो होते हैं विभाजन रहित होते हैं। ये तेज विभाजन होने वाला कौन सा अंग है? हमारे शरीर का तेज विभाजन होने वाला अंग लीवर कहलाता है। लीवर कहलाता है।
और इसे हम लीवर को डॉक्टर ने ऑपरेशन करके, अगर मान लिया जाए किसी को लीवर ख़राब हो जाता है तो आधा लीवर रहने देता है और आधा लीवर को काट देता है। तो ये बहुत तेज़ गति से विभाजित होता है। इसमें कोशिका क्षतिपूर्ति करने वाला कौन सा अंग है, तो पूछता है क्वेश्चन कि क्षतिपूर्ति होने वाला अंग कौन सा है, तो लीवर है। और विभाजन रहित कोशिका कौन सा अंग है, तो न्यूरॉन है। अब जानिएगा कि इसको कोशिका को सबसे छोटी इकाई कैसे समझेंगे, कि सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट हम करते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक वस्तु, निर्जीव वस्तु वो समझते हैं। जैसे कि ईंट होता है सबसे छोटे, मान ले छोटा सा अंक है। उस तरह से छोटा से अगर ईंट को जिस तरह से हम दीवार बनाते हैं तो ईंट का ही मिलाकर बनाते हैं। जैसे उसमें तो बहुत सारे मसाले होते हैं, मिलकर बालू और सीमेंट मिलाकर बनाते हैं। अगर मान ली दीवार बनाना होता है तो एक ईंटा से भी बनाते हैं, वो तो कमज़ोर होते हैं। तो ईंट से बनता है दीवार, और दीवार से बनता है कमरा, और कमरा से बन जाता है क्या, घर। और उसी तरह से सेल का कहना है कि सेल मिलकर बनाते हैं ऊतक। एक ऊतक का निर्माण करते हैं जिससे टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। और यही ऊतक मिलकर बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं, एक अंग में परिवर्तन हो जाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर में परिवर्तन कर जाते हैं। इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। आप जानिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक है जिसे हम प्राचीन कोशिका के नाम से जाने जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को, और वास्तविक कोशिका को नाम से जाने जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल को। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में सभी पौधे और सभी जीवधारियों में पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में नील हरित शैवाल में पाया जाता है। नील हरित शैवाल और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम पाया जाता है। ये तीनों सेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ये एक थैली है जिसमें बताएंगे कि आगे पादप कोशिका, जंतु कोशिका में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी कहाँ पर इसमें पाया जाता है, तो चित्रित करके बताएंगे। इसमें देखिएगा राइबोसोम नामक होते हैं जो 70S का होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में होते हैं राइबोसोम जो 80S का होते हैं। डीएनए गोलाकार केंद्रिका नहीं होते हैं। इसमें डीएनए जो होते हैं गोलाकार केंद्रिका नहीं होते हैं। इसमें डीएनए जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो डीएनए श्रृंखलानुमा संरचना की आकृति के होते हैं, जो पूर्ण रूप विकसित होते हैं, ये केंद्रिका कहलाते हैं।